श्रीकृष्णे गोविन्दे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे चैनल ऋत का भजन संग्रह में स्वागत है। आज आप सभी सुनेंगे मेरे साथ में पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा अध्याय 25वें के बारे में। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की जय। राजा धनधन्वा ने विनम्र होकर, हे मुनिवर, व्रत तो हमने सुना, पर उसका समापन किस प्रकार करना चाहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के समापन अर्थात उद्यापन की पवित्र विध कथा के रूप में सुनाता हूँ, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मुनि बोले, हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने को आए तब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि में श्रद्धा और नियम पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, प्रातः काल उठकर स्नान और नित्य क्रम करके मन को एकाग्र कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। यदि संभव हो तो 30, अन्यथा 7 या 5 ब्राह्मण भी पर्याप्त है। मुनि ने विस्तार से समझाते हुए कहा, मध्याह्न में एक पवित्र मंडल बनाकर उसके ऊपर 4 कलश स्थापित करें। उन कलशों में भगवान के 4 रूपों वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का आवाहन करें। बीच में राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित कर विधिपूर्वक पूजा करें। फिर उन्होंने कहा, वैष्णव आचार्य को सम्मान पूर्वक बैठाकर वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। ब्राह्मणों से जप कराएं और चारों दिशाओं में दीप जलाएं। इसके बाद श्रद्धा से भगवान को अर्घ्य अर्पित करें और उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। श्याम वर्ण पीताम्बर धारी, हाथ में बंसी धारण किए राधा रानी के साथ विराजमान राजा यह सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गया। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें प्रेम पूर्वक विविध व्यंजन, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें और मधुर वाणी से उनका सत्कार करें। इसके पश्चात दक्षिणा, वस्त्र, गौदान और तांबूल देकर उन्हें प्रसन्न करें। उन्होंने विशेष रूप से कहा, यदि संभव हो तो श्रीमद् भागवत का दान अवश्य करें, क्योंकि यह साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। इसका दान करने से अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं और मनुष्य गोलोक धाम को प्राप्त करता है। फिर बोले, पूजा के अंत में भगवान से विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए। हे प्रभु, यदि मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपा करे उसे पूर्ण करे। भगवान अच्युत की कृपा से सभी कमी पूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद ब्राह्मणों को विदा करके अपने परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर पुनः भगवान का स्मरण और पूजन करना चाहिए। अंत में वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री या पुरुष इस प्रकार श्रद्धा और विधि से पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करता है, वह जीवन भर सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह अपने पूर्वजों सहित भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा धनधन्वा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने निश्चय किया कि इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत और उसका उद्यापन अवश्य करेगा। जय श्री कृष्ण।